हेलो एवरीवन। पार्ट 2 की शुरुआत में यूशिन और शाओफेंग की लड़ाई हो रही होती है और दूसरी तरफ वुदाई उस इंसान को ढूंढ रहा होता है जिसने उस पर हमला करा था, जिसको आता देखकर वो दोनों शांत हो जाते हैं और यूशिन यांतान को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो शाओफेंग का गार्ड उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, जिसके बाद वो बताता है कि ये दोनों इमोर्टल्स थे जिन्हें जाता वुदाई भी देख लेता है। और शाओफेंग को देखकर वुदाई उसके पास आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि मैंने 2 लोगों को देखा था आप पर हमला करते हुए, इसलिए मैंने उनके पीछे अपने गार्ड्स भेजे थे, पर वो लोग भाग निकले। मुझे माफ़ करें, उन्होंने इमोर्टल्स का जादू इस्तेमाल करा था। हो सकता है कि आज का इंसिडेंट शादी से रिलेटेड हो। जिस पर वुदाई बोलता है कि हमारी और इमोर्टल्स की आपस में नहीं बनती, तो हो सकता है वो मुझे मारना चाहते हों ताकि शादी ख़राब कर सके। मैं उन्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगा। तो शाओफेंग बोलता है कि आप ताकतवर हो, जिस पर वुदाई बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि तुम भी वॉइड के थर्ड प्रिंस हो और तुम 2 असैसिन्स को भी नहीं पकड़ पाए। तुम हमेशा लड़कियों में गिरे रहते हो। और फिर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद शाओफेंग का गार्ड उससे बोलता है कि आप इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेते हो, कुछ ही सेंटेंसेस में आपने सारा ब्लेम इमोर्टल्स पर डाल दिया। जिस पर शाओफेंग बोलता है पर उस शख्स का कल्टिवेशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने मुझे भी हरा दिया। तो गार्ड बोलता है कि हो सकता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। अब यूशिन यांतान को इम्पीरियल पैलेस ले आता है तो यांतान उसे चिल्लाती है कि तुम कोई भी स्पेल यूज़ करने से पहले बता नहीं सकते थे। तो यूशिन बोलता है कि तुम्हें भी वांगलिंग सिटी जैसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। यूशिन को देख के गार्ड्स एम्परर को बुला लाते हैं। यूशिन एडिक्ट निकालता है तो यांतान उसे बोलती है क्या तुम सच में शादी करना चाहते हो शिंक्वे से? नहीं, मेरा मतलब मेरे से। जिस पर यूशिन बोलता है मैंने कहा ना, ये बात अब हमारे बीच में नहीं रही है। यांतान अपने फादर को आता देखकर छिप जाती है। एम्परर ली गुआंग यांग आकर बोलते हैं कि माफ़ करिए एम्पीरियन शुआनशैंग कि मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। तो यूशिन उन्हें बो करके उन्हें एडिक्ट निकाल कर देता है एम्पीरियन कॉन्सर्ट के लिए, जिसे एम्परर ले लेते हैं। यांतान साइड से खड़ी सोचने लगती है कि शादिन यिनशी शिंक्वे को ऐसी ज़िंदगी में घसीटना चाहता है। अब मैं क्या करूं? नेक्स्ट में यांतान को उसके रूम में दिखाते हैं जिससे मिलने मानमान आती है, जो कहती है कि मैं देखो तुम हमसे मिलने के लिए किसको लेकर आई हूँ। अब हमें ड्रामा में एक नए शख्स की एंट्री दिखाते हैं जिसका नाम दी लैंजियो है, जो कि 20 रिलीम का प्रिंस है और यांतान का बचपन का दोस्त भी, जो यांतान को बोलता है कि बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। तो यांतान बोलती है कि शांत हो जाओ और यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर वो बोलता है कि आपके लिए कुछ भी। तो यांतान बोलती है कि हम ब्राइड को किडनैप करेंगे। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। कल की बारात हमारे लिए आखिरी मौका है शिंक्वे को शादी से बचाने का। इमोर्टल्स और वाइट वॉकर्स के संबंध अच्छे नहीं हैं शुरू से ही, तो तुम उस टाइम पे कुछ ऐसा करोगे जिससे उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाए और मानमान तुम शिंक्वे के पास जाकर उसे वहाँ से भगा लेना। जिसे सुनकर मानमान बोलती है कि हम दोनों इम्पीरियन कॉन्सर्ट को भगाएंगे, जो कि इम्पीरियन शुआनशैंग की होने वाली वाइफ है और जो कि बहुत ही पावरफुल है। तुम ज़रूर सपना देख रही हो। तो यांतान दी लैंजियो को बोलती है कि सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो शिंक्वे को बचाने में। जिस पर वो बोलता है कि प्रिंसेस शिंक्वे दिल की बहुत अच्छी हैं, तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तो यांतान बोलती है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और अब मुझे शिंक्वे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर मानमान उसे साइड में ले जाकर बोलती है कि कहीं आप पागल तो नहीं हो गए। तो दिलन जो बोलता है कि तुम्हें क्या पता, मुझे यांतान शुरू से ही पसंद थी, पर मुझे हमेशा से डर था कि वो मेरे ऊपर वाइट की डेविल बनना पसंद करेगी। पर अब जो चीज़ें आसान हो गई हैं तो कल हम एक नहीं दोनों दुल्हनों को किडनैप करेंगे। बेशक उसके बाद वो मुझ पर गुस्सा करती रहे, पर उसकी बहन को बचाने के लिए शायद वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ले। और फिर वो दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। नेक्स्ट हमें यूशिन को दिखाते हैं जो कि यांतान के साथ हुए सारे इंसिडेंट को एक ग्लास बॉल में डाल रहा था, जिसे देख फिशी बोलता है कि इतने सारे डिज़ायर्स फेस आपने हज़ारों साल से प्रैक्टिस करी है और आपने अपने दिल की ख्वाहिशों को पहले ही हटा दिया था, तो फिर आपके पास इतने सारे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स कैसे आ गए, वो भी अपने मोटल रिलीम की एक ही सफ़र से। और फिर उसे यांतान को देखकर पूछता है कि ये कौन है। तो यूशी बताता है कि ये प्रिंसेस शिंक्वे हैं। जिस पर फीशी बोलता है कि हमने तो सुना था लिंगवांग परिवार की प्रिंसेस शिंक्वे काफ़ी तमीज़दार और अच्छी हैं, पर इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है ये काफ़ी बड़बोली हैं। फिर यूशिन को टेंशन में देख के वो बोलता है कि जब आप जानते हैं कि प्रिंसेस शिंक्वे वैसी नहीं है जैसी बताई गई थी, तो आप हेवनली एम्प्रेस के पास जाकर शादी के लिए मना क्यों नहीं कर देते हैं। जिस पर यूशिन बोलता है कि अगर फादर ने दोनों रिलीम्स का रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए मैरिज का तरीका नहीं चुना होता तो मैं बिल्कुल इस शादी से मना करता। अब हम सिर्फ उस पर थोड़ी सख्ती लगा सकते हैं जब वो यहाँ आ जाएगी।
ये सिर्फ एक इंसान है, फिर भी इसने मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया। लगता है साफ दिल के लिए मुझे बोटल नेक को तोड़ना होगा, तभी मैं परफेक्ट क्रिस्टल बॉडी को अपना सकता हूँ। मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी अपने कल्टीवेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जिस पर फिशी बोलता है, क्या फिर से? परफेक्ट क्रिस्टल बॉडी लेजेंडरी है और उसे अब तक कोई भी मॉडल नहीं पा सका है, फिर चाहे वो आप जैसा रेयर गॉड गिफ्टेड चाइल्ड ही क्यों ना हो। आप पिछले 300 सालों से यहाँ कैद हो। मुझे याद है कि मुझे आपके लिए रोज़ एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बनाना होता है, पर कल आपकी और वॉइड वॉकर्स दोनों की शादी है। आपको खुद को उसके लिए तैयार करना चाहिए। कल्टीवेशन के लिए हम कोई और दिन देख लेंगे। जिस पर यूशी मान जाता है तो फिशी बोलता है कि मुझे लगता नहीं है कि आपके कल्टीवेशन में कोई दिक्कत है। आप बस इम्पीरियल कॉन्सेप्ट की वजह से थोड़े से परेशान हो, जो कि जब आप एक दूसरे को जान जाओगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। जिसके बाद यूशी बोलता है कि तुम शादी की तैयारी करो, मुझे अपने इन फिजूल ख्यालों से बाहर निकलना है। अब हमें वुदाई और शाफिंग को दिखाते हैं, जहाँ शाफिंग खाने के दौरान वुदाई से पूछता है कि आप उन 2 असैसिन्स के बारे में क्या करोगे, जिस पर वो बोलता है कि मैं उनके टुकड़े कर दूंगा। तो शाफिंग कहता है, हाँ बिल्कुल, पर कल शादी का दिन है, तो क्यों ना हम इस मसले को किसी और दिन निपटाएं, नहीं तो फादर गुस्सा हो जाएंगे। जिस पर वुदाई भी मान जाता है। नेक्स्ट दोनों रिलीम्स के प्रिंस आ जाते हैं अपने लोगों के साथ प्रिंसेस को ले जाने के लिए, जहाँ यूशिन और शाफिंग एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। दोनों प्रिंसेस अपने फादर से मिलकर अपनी अपनी पालकी की ओर जाने लगती हैं। यंदान जाते वक्त यही सोच रही होती है कि दिलंजू कहाँ रह गया। यंतान को देखकर शाफिंग और उसका गार्ड शॉक हो जाते हैं कि ये यंतान प्रिंसेस है, पर ये तो उस दिन शादी यशी के साथ थी। तो शाफिंग बोलता है कि मुझे मतलब नहीं कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, पर ये हमारा सीक्रेट जानती है और इसकी शादी वाइट में कैसे भी नहीं हो सकती। तो उसका गार्ड बोलता है कि यहाँ दोनों ही रिलीम्स की सेना है और प्रिंसेस को बिना परमिशन के मारना कैपिटल क्राइम है। उधर यीशी भी शाफिंग को देखकर सोचता है कि अभी ब्राइड को ले जाना ज़रूरी है, और अगर इसने कुछ नहीं कहा तो मैं भी जाने दूंगा, नहीं तो फिजूल ही कोई दिक्कत हो जाएगी। दोनों ही प्रिंसेस पालकी में जाकर बैठ जाती हैं। यंतान बोलती है कि दिलंजू को इतना टाइम क्यों लग रहा है। वहाँ दिलंजू और मानवान पैलेस की छत पर छिपे हुए थे, तो दिलंजू से बताता है कि जैसे ही मैं ये तीर चलाऊंगा उन्हें लड़वाने के लिए, तभी हम तान और खोए को बचा लेंगे। जैसे ही वाइट वॉकर्स और इमोर्टल्स निकलने को होते हैं, दिलंजू तीर चला देता है। तो वुदाई बोलता है कि शादी नीची, तुम मुझे वांगलिंग सिटी में नहीं मार पाए, तो अब तुम यहाँ लड़ना चाहते हो, और अटैक करने को बोलता है। पर उसका गार्ड आकर बोलता है कि फर्स्ट प्रिंस, मैंने सुना है कि शादी नीची का कल्टिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हमें पहले हमला नहीं कर देना चाहिए। पर यीशी भी फाइट स्टार्ट नहीं करता। तो दिलंजू बोलता है कि लगता है अब हमें तूफ़ान का ही इस्तेमाल करना होगा इन लोगों को लड़ाने के लिए। तो वो अपनी पावर्स से तूफ़ान ले आता है और मानमान को बोलता है कि जाओ उन्हें जाकर बचाओ। मानमान यंतान की पालकी में चली जाती है और यंतान बोलती है कि मुझे नहीं, शिंगखे को बचाना है। तो मानमान बताती है कि यंग मास्टर ने तुम दोनों को ही बचाने का बोला है। तो यंतान बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वाइट की डेविल बनना है। अब तुम जाओ जल्दी और शिंगखे को बचाओ, क्योंकि लंजू उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा, वो बहुत पावरफुल है। तो मानमान बोलती है कि मास्टर इतने भी वीक नहीं है, और ये तुम्हें कैसे पता है कि यूशिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यंतान उसे बताती है कि मैं उसे वांगलिंग सिटी में मिली थी और वो मुझे शिंगखे समझ बैठा है। जिनकी सारी बातें शाफिंग सुन लेता है और कहता है कि इसका एक्ट ऐसे ही चलने दो। मौका देख के दोनों ही प्रिंसेस की अदला बदली कर देता है। वहाँ यीशी भी दिलंजू को देख लेता है और फिर वो लोग लड़ने लगते हैं, जिसमें दिलंजू घायल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। यूशिन सोचता है कि पता नहीं इनका क्या मकसद था ये सब करने के पीछे, पर अभी शिंगखे प्रिंसेस को हेवनली रिलीम ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ से चला जाता है। तक शाफिंग भी प्रिंसेस की अदला बदली कर देता है, और यंतान और मानमान सोचती हैं कि ये तो इमोर्टल्स की पालकी है, ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ शिंगखे सोचती है कि ये पालकी ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है, ये तो काफ़ी मिस्टीरियस है। हाँ, यंतान और मानमान को लगता है कि ये दिलंजू ने करा है। तो मानमान बोलती है कि यंग मास्टर ने ये तो प्लान नहीं करा था, क्या हम कोई और प्लान बना सकते हैं। जिस पे यंतान बोलती है कि हम क्या प्लान बना सकते हैं, मैं अपनी पिछली 18 साल की मेहनत को गवा दूंगी। दिलंजू तुम बेवकूफ़ हो। तब तक तूफ़ान भी शांत हो जाता है और यूशिन भी आ जाता है। दाई उससे लड़ने आता है, पर शाफिंग उसे रोक लेता है और फिर वो लोग वाइट रिलीम चले जाते हैं। यंतान ये देखकर बाहर निकलने को होती है, जिसे मानमान रोक लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, अगर उन लोगों को सच पता चला तो वो तुम्हें मार देंगे। यीशी आता है, जिसे देख मानमान खुद को रुमाल में छिपा लेती है।
वो बोलता है कि आप चिंता ना करें, जो शख्स ब्राइड को किडनैप करने आया था उसे मैंने भगा दिया है। तो यंदान उसे बोलती है कि मैं कैसे चिंता ना करूँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, तुम गलत इंसान से शादी कर रहे हो। तो ईशी बोलता है कि तुम ड्रामा मत करो और उसे चुप कर बिठा देता है और फिर हेवनली रिलीम लौट जाते हैं। वहाँ बीस्ट रिलीम में प्रिंस लांजू को भी पता चल जाता है कि यंदान वाइट की बजाय हेवनली रिलीम चली गई है। तो वो अपने गार्ड्स को बोलता है कि सारे गार्ड्स को बुला लो, जिस पर उसका गार्ड बोलता है कि हम ही हैं, बाकी के गार्ड्स को किंग ने पनिश करा है। तो लांजू बोलता है कि मैं सिर्फ तुम कुछ लोगों के साथ हेवनली रिलीम पर कैसे हमला कर सकता हूँ। तभी वहाँ से कुछ और गार्ड्स आते हैं। तो लांजू बोलता है कि अच्छा हुआ तुम ठीक समय पर आए हो, पर वो गार्ड उसे बोलता है कि बीस्ट किंग ने हमें आपको पकड़ने को बोला है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मोर्टल रिलीम जाकर आपने प्रिंसेस को भगाने की प्लानिंग करी है, और उसे पकड़ के ले जाते हैं। नेक्स्ट हमें हेवनली रिलीम का दिखाते हैं, जहाँ वो लोग आ जाते हैं। तो फिशी यूशिन को देखकर पूछता है कि क्या हुआ, ब्राइड को लाने में कोई दिक्कत हुई थी क्या। तो यूशिन बोलता है कि तुम मेरी ताकत जानते हो, मुझे परेशानी वाइट वॉकर्स से नहीं आई थी, पर अब इसकी आवाज़ से आएगी। फिशी बोलता है कि आप चिंता ना करें, ज़रूरत का सारा सामान तिनफा हॉल में रखवा दिया है, आप बस अपनी वाइफ को वहाँ ले जाएं। यंतान बाहर जाकर देखती है और बोलती है कि इस बार तो हम गए, हम सच में हेवनली रिलीम आ गए हैं, मैं क्या करूँ। हनुमान उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अब तक तो यंग मास्टर को पता चल गया होगा और अब वो हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए ज़रूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। तो यंतान बोलती है कि तुम उसका जिक्र भी मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर, अब लगता है मुझे ही यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई कोशिश करनी होगी। मैं शादी यीशी से मिलकर आती हूँ और उसे सारी बात क्लियर करती हूँ। उसे मान रोक देती है कि तुम मैंने क्या समझाओगी, क्या तुम मैंने ये बोलने वाली हो कि तुम वाइट की क्राउन प्रिंसेस हो और तुमने बीस्ट रिलीम के प्रिंस की मदद ली थी प्रिंसेस शिंकुए को किडनैप करने में। इमोर्टल्स और वाइट वॉकर्स की कभी आपस में नहीं बनती है, और अगर उन्हें ये पता चला तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, इसलिए तुम चुप रहो। दान बोलती है कि तुम मुझे डराओ मत, मुझे वाइट की नंबर 1 डेविल बनना है, क्या मैं अब तक कभी किसी चीज़ से डरी हूँ। यीशी पालकी के पास आकर कहता है कि प्रिंसेस आप बाहर आ जाएं, हम हेवनली रिलीम आ गए हैं। मान वापस से रुमाल में छिप जाती है, जिसका पता यीशी को चल जाता है। बाहर आती है और फिर वहाँ सब कुछ देखकर यीशी से उसके बारे में पूछती है। फिर वो पूछती है कि अगर कोई वाइट वॉकर हेवनली रिलीम में आ जाए तो इमोर्टल उसके साथ क्या करेंगे। तो फिशी उसे बताता है कि अगर कोई भी वाइट वॉकर इमोर्टल्स को परेशान करेगा तो उसका स्पिरिट को तबाह कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। तो यीशी बोलता है कि यंदान से कि आपने वाइट वॉकर्स के बारे में क्यों जानना है। तो वो बोलती है नहीं, मैंने गलती से वाइट वॉकर बोल दिया, मुझे बीस्ट वॉक के बारे में पूछना था, क्योंकि मैं अपनी बीस्ट रिलीम की सर्वेंट को बिना परमिशन के लाई हूँ और मैंने सुना था कि हेवनली रिलीम के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो यीशी बोलता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही महसूस कर लिया था कि यहाँ कोई बीस्ट रिलीम का शख्स छुपा हुआ है, बस मैंने सोचा नहीं था कि वो आपकी कोई सर्वेंट है। मैंने बीस्ट रिलीम के प्रिंस को भी शादी में देखा था, लगता है आपके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं बीस्ट रिलीम वालों के साथ। जिस पर यंतान मना कर देती है कि मैं नहीं जानती बीस्ट रिलीम के प्रिंस को, मैं तो सिर्फ इस बर्ड को लाई हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी तो इसने मेरी जान बचाई थी, मैं तो बस हेवनली रिलीम में अच्छे से रहने के लिए अपने साथ किसी दोस्त को लाना चाहती थी, उम्मीद करती हूँ कि आप इसे एक्सेप्शन रखें। तो यीशी सोचता है कि अब ये तुम्हारी कौन सी नई ट्रिक है, क्योंकि बीस्ट रिलीम का प्रिंस तो तुम्हें ले जा नहीं पाया, मुझे पता नहीं था ये एम्पीरियन कॉन्सर्ट ना बनने के लिए इतना कुछ करेगी, पर कोई नहीं, अब हम यहाँ आ गए हैं तो मुझे इस बात को जाने देना चाहिए। तो वो यंतान को बोलता है कि अब कोई बात नहीं, जो ये बर्ड आपके साथ है तो मेरी लाइफ में मैं थोड़ी और शांति से रह सकता हूँ, पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसकी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो। फिर फिशी बोलता है कि आप लोग अंदर चले, नहीं तो अच्छा वक्त निकल जाएगा। नेक्स्ट हमें वाइट रिलीम के एंट्रेंस का दिखाते हैं, जहाँ वो सब लोग आ जाते हैं। तो वो दायर प्रिंसेस शिंकुए को देखकर कहता है कि तुम दिखने में भी सही हो और तुम्हारा फिगर। ये सुनकर प्रिंसेस शिंकुए अपने आप को कवर करने लगती है। तो वो बोलता है कि तुम खुद को कवर क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें सर्दी से डर लग रहा है। हम वाइट रिलीम आ गए हैं तो प्रिंसेस तुम बाहर आ सकती हो। जिसे सुनकर खोई शौक हो जाती है कि मैं वाइट रिलीम कैसे आ गई, लगता है किसी से कोई गलती हो गई है, मुझे इन्हें ये एक्सप्लेन करना होगा। इतने में शाफिंग आता है, जिसे वो कुछ बोलने ही वाली होती है, पर वो कहता है कि बस वाइट का एंट्री गेट आगे ही है। फिर वो उसे डराने के लिए कहने लगता है कि वाइट के लोग खून के प्यासे हैं और आप एक इंसान हो, अगर आपको यहाँ कुछ भी हुआ तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ सब कुछ सोच समझ कर ही बोलें। जिसकी बात सुनकर शिंकुए भी पालकी से बाहर आ जाती है। शिंकुए सोचती है कि वाइट वॉकर्स वैसे ही खुश नहीं रहते इमोर्टल्स और ह्यूमंस के रिश्ते को लेकर, और अगर मैंने इन्हें अपने बारे में बता दिया तो मैं और थान कहाँ है अब,
वही इन लोगों को अच्छे से जानती है और अब वही आकर इन लोगों को सब समझाएगी। मैं अभी के लिए चली जाती हूँ। फिर वो लोग वाइट रिलीम के अंदर एंटर हो जाते हैं। वहाँ यंतान और लीशी भी लव ब्रिज के पास आ जाते हैं, जिस पर से जाने के लिए उनको बोला जाता है, पर यंतान बोलती है कि मुझे तो यहाँ कोई ब्रिज नहीं दिखाई दे रहा। तो यूशिन अपने मैजिक से उस ब्रिज को विजिबल कर देता है और जिसके बाद उनकी ड्रेस पे एक एक्सेसरी भी आ जाती है। तो यंतान बोलती है कि हमें ऐसे जाना है इस पर। तो फिशी उसे बताता है कि ये कपल्स का फेट टेस्ट करने के लिए सेटअप करा गया है। हेवनली रिलीम के हर एक कपल को इस पर से होकर जाना होता है। सिर्फ जो कपल डेस्टाइन होते हैं वही इस ब्रिज को पार कर पाते हैं। ये सुनकर यंतान डर जाती है और वो बोलती है कि क्यों ना हम इस ब्रिज को आज के लिए छोड़ दें और शादी वाले दिन इस ब्रिज को पार करने। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और यीशी उसे रोकता है, जिसकी वजह से डिसबैलेंस होकर वो दोनों ब्रिज पर आ जाते हैं। फिर यंतान यीशी को कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, अगर मैं यहाँ से गिर गई तो। उसे मनाने लगती है, पर यीशी फिर भी आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद यंतान बैठ जाती है और यीशी उसे मना ही रहा होता है कि अचानक वो देखता है कि ब्रिज पूरा बन चुका है, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और फिर जैसे तैसे उस ब्रिज को पार कर लेते हैं। उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं जो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करके और यंतान को वेलकम गिफ्ट्स देने लगते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होने लगती है क्योंकि उसने उनके बारे में सिर्फ सुना था। फिर वो फिशी को बोलती है कि तुम ये सारे गिफ्ट्स मेरे रूम में पहुंचवा दो और याद रखना इनमें से एक भी गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इन सबको काउंट कर लिया है। यूशिन फिशी को बोलता है कि मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा तो मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम इन लोगों को देख लो और प्रिंसेस को भी उनके हॉल में भेज देना, क्योंकि उन्हें बाद में मॉम से भी मिलना है। और प्रिंसेस पर थोड़ी नज़र रखना क्योंकि ये ज़िद्दी और अनरूली है। फिशी उसे ले जाता है और एम्प्रेस के साथ के डिनर के बारे में भी उसे बता देता है। यंतान हॉल में चली जाती है और मानमान भी बाहर आ जाती है। दोनों हॉल को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। मानमान बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुमने ब्रिज पार कर लिया, नहीं तो आज तो हम लोग मर ही जाते। फिर मानमान उससे पूछती है कि तुम्हें अब क्या करना है, तुमने इन लोगों से इतने सारे गिफ्ट ले लिए हैं, क्या अब तुम शिंकवे की जगह यहाँ पे विडो बनकर रहोगी। जिस पर यंतान मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं तो वाइट की नंबर 1 डबल बन के रहूँगी। पर अब तुम मुझे ये बताओ कि इन सारे गिफ्ट्स को ऐसे रुमाल में कैसे छुपा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से भागने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। थैंक यू।